श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। इस चैनल पर हम आपको गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा बताए गए उपाय आसान भाषा में समझाने का प्रयास करते हैं, साथ ही कथासार भी बताते हैं। और 30 या 31 दिसंबर कब है पुत्रदा एकादशी, साथ ही व्रत आपको कब रखना है, 30 को रखना है कि 31 को रखना है, पारण का क्या समय रहेगा, मतलब जो आप व्रत रखेंगे, व्रत खोलेंगे तो समय के अनुसार व्रत खोला जाता है, पारण किया जाता है, तो वो भी हम जानेंगे। और कैसे पारण किया जाता है इसकी भी जानकारी मिलेगी। साथ ही शुभ मुहूर्त क्या है, सरल पूजन विधि जो आप अपने घर में कर सकते हैं, और इसके पीछे पुत्रदा एकादशी के पीछे की व्रत कहानी क्या है, ये सभी हम जानेंगे। संपूर्ण जानकारी होने वाली है। साथ ही एकादशी के दिन आप क्या ना करें, यदि आप व्रत रखते हैं तो एकादशी के दिन आपको किन बातों का ध्यान रखना है, इसकी भी जानकारी आपको इसी वीडियो के माध्यम से प्राप्त होगी। कहते हैं पुत्रदा एकादशी का क्या महत्व है। पुत्रा एकादशी जो है सभी पुराणों में बहुत अधिक इसका महत्व बताया गया है। कहा गया है कि इस तिथि से बढ़कर कोई तिथि नहीं है। भगवान विष्णु को ये तिथि बहुत ही पसंद है, और ऐसा कहा जाता है जो इस व्रत को करता है वो श्री हरि की कृपा पाता है। पद्म पुराण से लेकर नारद पुराण तक के पोष पुत्रदा एकादशी का बहुत अधिक महत्व बताया गया है। पुत्रा एकादशी का जो व्रत रखते हैं उन्हें संतान की प्राप्ति होती है, और जिन लोगों को संतान है तो उन संतानों के दुख दूर होते हैं, उन्हें उन्नति मिलती है, ऐसा कहा जाता है। इस एकादशी का जो व्रत करता है उसके वंश में निरंतर वृद्धि होती है। इस महीने में भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की भक्ति भाव से पूजा की जाती है। सनातन धर्म में शुक्ल पक्ष की एकादशी को वैकुंठ एकादशी भी कहा जाता है। भारत दक्षिण में से वैकुंठ एकादशी के नाम से जाना जाता है, और कहा जाता है कि जो इस दिन व्रत करता है उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है और उसे वैकुंठ धाम प्राप्त होता है। दक्षिण भारत के जो लोग हैं इस दिन भगवान विष्णु, जिन्हें तिरुपति मंदिर स्थित भगवान वेंकटेश्वर के रूप में मानते हैं, उनका खास तौर पर दर्शन करते हैं। इसके लिए तिरुपति मंदिर से देश भर से लाखों श्रद्धालु आते हैं। इस दिन से वैकुंठ उत्सव भी शुरू हो जाता है। प्रदीप मिश्रा जी भी अपनी कथाओं में कहते हैं कि आप कोई व्रत करें या ना करें, पर एकादशी आपको ज़रूर करना चाहिए। में कितनी बार भी फलाहार लें, कुछ भी ग्रहण करें, पर आपको एकादशी का व्रत रखना चाहिए बिना अन्न के है। पर जो फलाहारी वस्तुएं हैं वो आप इस व्रत में आप ले सकते हैं, खा सकते हैं। जैसा आपसे आपके शरीर से बन सके वैसा व्रत आप ज़रूर करें। और व्रत आपको अब कब रखना है, 30 दिसंबर को रखना है कि 31 दिसंबर को रखना है, जान लेते हैं। पोष पुत्रदा एकादशी 30 दिसंबर को सुबह 7:50 से लग रही है। ऐसे में दशमी तिथि भी रहेगी। वहीं एकादशी की जो तिथि है वो समाप्त हो जाएगी 31 दिसंबर को सुबह 5 बजे। तो कुछ लोग 30 दिसंबर को व्रत करेंगे, कुछ लोग 31 दिसंबर को एकादशी व्रत करेंगे। पर हम आपको बता दें कि 30 दिसंबर को जो गृहस्थ आश्रम वाले लोग हैं उन्हें व्रत नहीं करना चाहिए, क्योंकि 30 दिसंबर दशमी से युक्त रहेगी, मतलब दशमी सुबह के समय रहेगी और फिर एकादशी की तिथि लग जाएगी। तो ये हमारे शास्त्रों में वर्जित है। शास्त्रों में यहाँ तक बताया गया है जो दशमी युक्त एकादशी का व्रत करते हैं उनके पिछले 10 वर्षों के जो पुण्य होते हैं वो क्षीण हो जाते हैं। तो आप दशमी युक्त एकादशी बिल्कुल ना करें। इसलिए हमें जो एकादशी का व्रत करना होगा वो 31 दिसंबर को करना होगा। भले ही उस दिन एकादशी नहीं है पर द्वादशी रहेगी, तो आप ऐसी एकादशी और ज़्यादा पुण्यकारी होती है और ज़्यादा फलकारी होती है। तो ऐसे में आपको 31 दिसंबर को ही व्रत रखना है। सभी जो महाराज है, पंडित जन हैं, ब्राह्मण जन हैं, वो सभी 31 जनवरी को ही व्रत रख रहे हैं। हम भी 31 जनवरी को ही व्रत रखेंगे। और आपको 1 जनवरी 2026 के दिन पारण करना है, मतलब नए साल में आपको पारण करना है। के समय पूजा पाठ करते हैं और उसके बाद आपको एक छोटी सी कटोरी में गंगा जल और तुलसी का दल रखकर भगवान विष्णु को, भगवान लड्डू गोपाल को आपको भोग लगाना चाहिए। और वही जल और वही तुलसी को सबसे पहले आपको ग्रहण करना चाहिए। और इसके बाद जो आप सात्विक भोजन आपके घर में बनता है वो आप ग्रहण कर सकते हैं। मुख में आप जो ये एकादशी का व्रत करते हैं तो सबसे पहले मुख में आप गंगा जल और तुलसी को जरूर लीजिएगा। और तुलसी को कभी भी चबाना नहीं होता है, तुलसी को हमेशा ऐसे ही ग्रहण किया जाता है, जल के द्वारा माध्यम से आपको अंदर ले जाना होता है। इस तरीके से आप ये व्रत करें, आपको पूरा फल निश्चित ही प्राप्त होगा। पुत्रदा एकादशी का जब आप व्रत करते हैं तो जो सिंपल सी जो पूजा होती है, छोटी सी पूजा आप अपने घर में कर सकते हैं। इसमें जो भगवान विष्णु की प्रतिमा है, पवित्र जल की आवश्यकता होगी, पीला वस्त्र, श्रृंगार का जो भी सामान आप यूज़ करते हैं वो रख लीजिए, फूल रख लीजिए, तुलसी दल रख लीजिए, चंदन, पंचामृत बना लीजिए जो दूध दही घी शक्कर शहद से मिलकर बनता है। कुछ मिठाई भी आप रख सकते हैं। और एकादशी की कथा की जो किताब होती है, पोथी होती है, उसे रख लीजिए। दीप, धूप, नारियल, पान, सुपारी, आप ये सभी सामग्री इस्तेमाल कर सकते हैं।
पोषपुत्रदा एकादशी की जो पूजा विधि है, पोषपुत्रदा एकादशी के दिन सबसे पहले मतलब 31 दिसंबर के दिन सबसे पहले सुबह आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना चाहिए। स्नान के पानी में आप थोड़ा सा गंगा जल भी आप मिला सकते हैं और जब भी आप स्नान करें तो मन में हर हर गंगे ज़रूर बोला करें। इसके बाद आपको पीले रंग के साफ़ कपड़ों को पहन लेना है, या जो भी आप कपड़े पहने तो साफ़ होने चाहिए। जिस भी कलर के आप कपड़े पहने वो हमेशा साफ़ स्वच्छ धुले हुए वस्त्र होना चाहिए, उनको आप धारण करें। और इसके बाद सूर्यदेव को जल अर्पित करना चाहिए। सूर्य नारायण भगवान को जल अर्पित करें। जल जब भी आप अर्पित करें एक कलश जल लीजिए और जब जल अर्पित करें तो जल की धार से सूर्य नारायण भगवान की दर्शन करना चाहिए। इस तरीके से सूर्य देव को आपको जल अर्पित करना चाहिए, अर्घ्य देना चाहिए और ओम सूर्याय नमः मंत्र का स्मरण करें। भगवान की जो फोटो है, प्रतिमा है भगवान विष्णु की या फिर आपकी मूर्ति है, उनको सजाना चाहिए, उनको स्नान कराना चाहिए, पंचामृत से स्नान कराना चाहिए, उनको चंदन लगाना चाहिए, फूल चढ़ाना चाहिए, तुलसी दल चढ़ाना चाहिए। इस तरीके से आप पूजा कर सकते हैं और भगवान के सामने एक गोल बाती का घी का दिया आप प्रज्वलित करें। इसके बाद भगवान विष्णु को आप लगाएं। भोग लगाने में भी आपको तुलसी दल का प्रयोग करना है, क्योंकि बिना तुलसी के भगवान जी जो हैं वो भोग ग्रहण नहीं करते, तो तुलसी दल जरूर भोग के अंदर रखें। और जो कथा है पुत्रदा एकादशी की जो व्रत कथा है, इस दिन ज़रूर आपको श्रवण भी करना चाहिए और पढ़ना भी चाहिए। वैसे आप पुत्रदा एकादशी की जो कथा है वो नहीं पढ़ पा रहे हैं तो इसका श्रवण ज़रूर करना चाहिए यूट्यूब पे। अभी हम भी आपको वो कथा पूरी सुनाएंगे तो आप इसका भी श्रवण कर सकते हैं। 31 दिसंबर के दिन जब आप पूजा करें तो आपको ये कथा ज़रूर श्रवण करना चाहिए। कथा श्रवण का भी बहुत अधिक महत्व बताया गया है, तो पढ़ सकते हैं। और इसके बाद फिर आरती कीजिए। इस तरीके से पोषपुत्रदा एकादशी की पूजा विधि जो कि बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट में हमने आपको बताई है, ज़रूर करिएगा। पुत्रदा एकादशी के दिन आपको क्या नहीं करना है, इस दिन किसी भी वृक्ष की पत्तियां आपको नहीं तोड़ना है। जो व्रतधारी मनुष्य होते हैं, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, आपको वृक्ष की जो पत्तियां होती हैं वो आपको नहीं तोड़ना है। तुलसी दल नहीं तोड़ना है। तुलसी दल भूल कर भी एकादशी द्वादशी इन दिनों नहीं तोड़ना चाहिए। आपको इस दिन चावल नहीं बनाना चाहिए। देखिए कल 30 तारीख है, 30 दिसंबर, तो इस दिन भी एकादशी है, पर इस दिन हम व्रत नहीं रखेंगे, पर आपको इस दिन चावल भी नहीं खाना है। किसी भी प्रकार से चावल का प्रयोग नहीं करना है, चावल नहीं खाना है। और 31 तारीख को तो चावल खाना ही नहीं है। इस तरीके से दोनों दिन आपको चावल वर्जित है। हमारे शास्त्रों में चावल वर्जित बताए गए हैं। जो व्रत नहीं भी करते हैं उन्हें भी चावल नहीं खाना है। तुलसी दल तोड़ना भूल गए हैं या तुलसी दल आपके पास नहीं है तो आप ध्यान से देखेंगे जो गमले के नीचे कुछ कुछ सूखी जो तुलसियां हैं वो पड़ी होती है, आपको मिल जाएंगी, आप देख सकते हैं। अगर आपके पास तुलसी नहीं है, तुलसी दल नहीं है, तो आप नीचे से वो जो सूखी तुलसी जो झड़ जाती है नीचे कहीं ना कहीं गमले में 1-2 आपको मिली जाएंगी, तो वो आप दूर से आप नीचे ज़मीन से उठा सकते हैं और उनका प्रयोग कर सकते हैं। इसी प्रकार से आपको घर में क्लेश नहीं करना चाहिए, आपको घर में झगड़ा नहीं करना चाहिए, अपशब्द बोलने से बचना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा मौन रहना चाहिए और मन में कीर्तन करना चाहिए। मतलब जिस भी नाम में आपकी रुचि है वो नाम आपके अंदर ही अंदर चलना चाहिए। भले ही आपकी शिव जी में रुचि हो और आप एकादशी का व्रत कर रहे हैं तो शिव और हरि सब एक ही हैं, तो आप अपने अंदर अपना नाम जाप आपका चलते रहना चाहिए। भगवान का स्मरण आपके अंदर होना चाहिए। और इस दिन शाम के समय तुलसी के पास एक घी का दीपक ज़रूर जलाएं और उनको छूना नहीं चाहिए, स्पर्श नहीं करना चाहिए तुलसी को। आपको दूर से घी के दीपक आप प्रज्वलित करें, थोड़ी सी आरती कर दो, वहीं पर रख दें। इस तरीके से दीपक जलाना काफ़ी मंगलकारी माना जाता है। ऐसा करने से घर में खुशहाली आती है और घर में संपन्नता का वास होता है। तो विष्णु सहस्त्र नाम का जो पाठ होता है वो ज़रूर करें। एकादशी पूजन के दौरान विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना विशेष फलदायी माना जाता है। कर सकें तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो अपने अंदर आपका नाम जाप चलते रहना चाहिए। एकादशी के पीछे क्या कहानी है वो सुन लेते हैं और इसके बाद पुत्रदा एकादशी के जो विशेष उपाय हैं उसकी भी जानकारी आपको आगे मिलने वाली है। तो सबसे पहले कथा का श्रवण कर लेते हैं कि इसके पीछे की क्या कहानी है। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, आपने पोष कृष्ण एकादशी अर्थात सफला एकादशी का महात्म्य बताकर बड़ी कृपा की। अब आप कृपा करके मुझे पोष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी के विषय में भी बतलाइए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसके व्रत का क्या विधान है और इसकी विधि क्या है। इसका व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है और इसमें कौन से देवता का पूजन किया जाता है, कृपया यह सब विधान पूर्वक बताइए। तब भगवान कृष्ण बोले, पोष माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली इस एकादशी को पोष पुत्रदा एकादशी कहा जाता है। इसमें भी नारायण भगवान की पूजा की जाती है। विधि पूर्वक इस व्रत को करना चाहिए। इस चार और अचर संसार में पुत्रदा एकादशी के व्रत के समान दूसरा कोई व्रत नहीं है। इसके पुण्य से मनुष्य तपस्वी, विद्वान और लक्ष्मीवान होता है। धन संपदा उसके घर में विराजमान होती है। इसकी मैं एक कथा कहता हूँ, सो तुम ध्यानपूर्वक सुनो। भद्रावती नामक नगरी में सुकेतु
मान नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके कोई पुत्र नहीं था। उसकी स्त्री का नाम शैव्या था। वह निपुत्र होने के कारण सदैव चिंतित रहा करती थी। राजा के पितर भी रो रो कर पिंड लिया करते थे और सोचा करते थे कि इसके बाद हमको कौन पिंड देगा। राजा को भाई, बांधव, धन, हाथी, घोड़े, राज्य और मंत्री, इन सब में से किसी से भी संतोष नहीं होता था। वह सदैव यही विचार करता था कि मेरे मरने के बाद मुझको कौन पिंडदान करेगा। बिना पुत्र के पितरों और देवताओं का ऋण मैं कैसे चुका सकूंगा। जिस घर में पुत्र ना हो उस घर में सदैव अंधेरा ही रहता है, इसलिए पुत्र उत्पत्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। जिस मनुष्य ने पुत्र का मुख देखा है वह धन्य है। उसको इस लोक में यश और परलोक में शांति मिलती है, अर्थात उनके दोनों लोक सुधर जाते हैं। पूर्व जन्म के कर्म से ही इस जन्म में पुत्र, धन आदि प्राप्त होते हैं। राजा इसी प्रकार रात दिन चिंता में लगा रहता था। एक समय तो राजा ने अपने शरीर को त्याग देने का निश्चय किया, परंतु आत्मघात को महान पाप समझकर उसने ऐसा नहीं किया। एक दिन राजा ऐसा ही विचार करता हुआ अपने घोड़े पर चढ़कर वन को चल दिया तथा पक्षियों और वृक्षों को देखने लगा। उसने देखा कि वन में मृग, व्याघ्र, सुअर, सिंह, बंदर, सर्प आदि सब भ्रमण कर रहे थे। हाथी अपने बच्चों और हथनियों के बीच घूम रहा है। इस वन में कहीं तो गीदड़ अपने कर्कश स्वर में बोल रहे हैं, कहीं उल्लू ध्वनि कर रहे हैं। वन के दृश्य को देखकर राजा सोच विचार में लग गया। इसी प्रकार आधा दिन बीत गया। वह सोचने लगा कि मैंने कई यज्ञ किए, ब्राह्मण को स्वादिष्ट भोजन से तृप्त किया, फिर भी मुझको दुख प्राप्त हुआ, ऐसा क्यों। राजा प्यास के मारे अत्यंत दुखी हो गया और पानी की तलाश में इधर उधर फिरने लगा। थोड़ी दूरी पर राजा ने एक सरोवर देखा। उस सरोवर में कमल खिले थे तथा सारस, हंस, मगरमच्छ आदि विहार कर रहे थे। उस सरोवर के चारों तरफ मुनियों के आश्रम बने हुए थे। उसी समय राजा के दाहिनी अंग फड़कने लगे। राजा शुभ शकुन समझकर घोड़े से उतरकर मुनियों को दंडवत प्रणाम करके बैठ गया। जब भी जो पुरुष वर्ग होते हैं उनका यदि दाहिने अंग फड़कते हैं तो कुछ अच्छा होने वाला होता है, तो वही समझकर, शुभ शकुन समझकर वो घोड़े से उतरकर मुनियों को दंडवत प्रणाम करके बैठ गया। राजा को देखकर मुनियों ने कहा, हे राजन, हम तुमसे अत्यंत प्रसन्न हैं। तुम्हारी क्या इच्छा है सो कहो। राजा ने पूछा, महाराज आप कौन हैं और किस लिए यहाँ आए हैं, कृपा करके बताइए। मुनि कहने लगे कि हे राजन, आज संतान देने वाली पुत्रदा एकादशी है। हम लोग विश्वदेव और इस सरोवर में स्नान करने के लिए आए हैं। यह सुनकर राजा कहने लगा कि महाराज, मेरे भी कोई संतान नहीं है। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो एक पुत्र का वरदान दीजिए। मुनि बोले, हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी है, आप अवश्य ही इसका व्रत करें। भगवान की कृपा से अवश्य ही आपके घर में पुत्र होगा। मुनि के वचनों को सुनकर राजा ने उसी दिन एकादशी का व्रत किया और द्वादशी को उसका पारण किया। इसके पश्चात मुनियों को प्रणाम करके महल में वापस आ गया। कुछ समय बीतने के बाद रानी ने गर्भ धारण किया और 9 महीने के पश्चात उनको एक पुत्र हुआ। वह राजकुमार अत्यंत शूरवीर, यशस्वी और प्रजापालक हुआ। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, पुत्र की प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत करना चाहिए। जो मनुष्य इस महात्म्य को पढ़ता या सुनता है उसे अंत में स्वर्ग की प्राप्ति निश्चित ही होती है। बोलिए राधा वल्लभ लाल की जय, विष्णु भगवान की जय। अब जान लेते हैं पुत्रदा एकादशी के दिन किए जाने वाले विशेष उपायों की ओर। इस दिन पुत्रदा एकादशी है, मतलब 31 दिसंबर, 30 दिसंबर, दोनों दिन आप उपाय तो दोनों दिन कर सकते हैं। जिस भी दिन आपको ठीक लगे उस दिन आप ये उपाय गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के जो बताए गए हैं वो आप कर सकते हैं। अगर घर पे धन संपदा की कमी है, व्रत तो आप कर ही रहे हैं तो वो तो बहुत अच्छी लाभकारी बात है, पर साथ साथ आप ये उपाय भी कर सकते हैं। इस दिन यदि आप शिवालय जाते हैं, शिव जी को 1 लोटा जल चढ़ाते हैं तो सभी को ये जल प्राप्त होता है। 33 कोटि देवी देवताओं को ये जल प्राप्त होता है। तो हो सके तो एकादशी के दिन आप जब आप मंदिर जाएं, शिवालय जाएं, तो आप ये उपाय ज़रूर कीजिएगा। इसके लिए आपको 7 बेलपत्र की आवश्यकता होगी, थोड़े से गंगा जल की आवश्यकता होगी, है ना। एक कलश जल आप लीजिए, अपने घर से ही 1 कलश जल आपको ले लेना है और उसमें थोड़ी सी कुछ बूंद गंगा जल की डाल लेना है। और यदि आपके पास पर्याप्त मात्रा में गंगा जल है तो आप 1 कलश गंगा जल भी ले सकते हैं। तो आप कुछ बूंदें गंगा जल की डाल लें। उसके बाद 7 बेलपत्र आपको उसके अंदर डाल लेना है। बेलपत्र आपको अच्छी साबुत लेना है, जो कहीं से भी कटी फटी नहीं होना चाहिए। और जो बेलपत्र के पीछे का जो भाग होता है, डंठल होता है, उसको आपको तोड़ लेना है। इस तरीके से 7 बेलपत्र आपको उस कलश के अंदर डुबो लेना है, जिसमें पत्ती का मुँह कलश के अंदर होना चाहिए। इस तरीके से बेलपत्र और कलश आपको ले जाना है शिवालय। तो सबसे पहले जो नंदी का उठा हुआ चरण होता है, नंदी महाराज को सबसे पहले जल चढ़ाना होता है।
पहले जो नंदी जी विराजमान है उनका जो उठा हुआ चरण होता है उसमें आपको ये गंगा जल जो कलश का है वो पूरा आपको अर्पित कर देना है। और इसके बाद अब बच्ची कलश के अंदर 7 बेलपत्र आपको शिवलिंग के ऊपर अर्पित करना है। एक विशेष क्रम से आपको अर्पित करना है। आप उत्तरी मुख होकर यदि अर्पित कर रहे हैं, बेलपत्र चढ़ा रहे हैं, तो जो बेलपत्र की डंडी का मुख है वो जलाधारी की ओर ही होगा। यदि आप कहीं और बैठकर बेलपत्र अर्पित कर रहे हैं तो आपसे ठीक विपरीत दिशा में बेलपत्र की डंडी का मुख आपको रखना है। इस तरीके से 7 बेलपत्र अर्पित कर देना है। और जो एकादशी के दिन इस तरीके से गंगा जल नंदी के उठे चरण पर और 7 बेलपत्र शिवलिंग के ऊपर अर्पित करता है, उसको धन संपदा की कभी कोई कमी नहीं होती है। यदि नौकरी व्यवसाय में उसे उन्नति नहीं मिल रही होती है तो वो कुछ एकादशी ये उपाय ज़रूर करके देखिएगा, उसे लाभ ज़रूर देखने को मिलेगा। बहुत ही सरल और आसान उपाय है। इसके अलावा आप एक कलश जल शिवलिंग के ऊपर अलग से अर्पित कर सकते हैं, क्योंकि शिव जी को जब हम जल चढ़ाते हैं तो सभी को वो जल प्राप्त होता है। साथ ही पुत्रदा एकादशी के दिन धन संपदा की प्राप्ति के लिए आपको एक दिया शाम के समय बना लेना है। घी का दिया आपको बना लेना है, गोलबाती का घी का दिया बना लेना है। और 8:30 बजे से 9:30 बजे के बीच या 8 बजे से 9:30 बजे के बीच आपको रात्रि में पीपल के वृक्ष के नीचे ये दिया प्रज्वलित करना होता है। ये दिया आप प्रज्वलित करते हैं जिसमें कुबेर का वास होता है। जो 8 बजे से 9:30 बजे के बीच में रात्रि में कुबेर का वास होता है। यदि आप धन संपदा की वृद्धि चाहते हैं तो पीपल के वृक्ष के नीचे रात्रि में आपको ये दिया प्रज्वलित करना होता है। आपके घर में धन संपदा की किसी भी प्रकार की कमी नहीं होती है। अगर आपको कर्जा भी है तो वो कर्जा भी चुकने का प्रयास होता है। साथ ही आप एकादशी के दिन यदि आप पीपल के वृक्ष के नीचे भी नहीं जा पा रहे हैं, वहाँ पे दिया नहीं लगा पा रहे हैं, तो अपने ही घर में एक दिया आपको लगाना है। अब वो दिया आपको कैसे लगाना है वो ध्यान से सुनिएगा। जो तुलसी की डंडी होती है, जो अभी हमने पहले भी कई वीडियोज़ में बताया है, गुरुजी ने भी बताए हैं, तुलसी की डंडी का जो दिया होता है वो बहुत ही विशेषकारी होता है। और एकादशी का दिन है तो एकादशी में यदि आप ये दिया प्रज्वलित करेंगे, किसी भी चीज़ की कमी आपके घर में नहीं होगी। चाहे नौकरी हो, चाहे उन्नति हो घर की, चाहे बरकत हो, धन संपदा हो, क्योंकि प्रसन्नता के लिए ये दिया आपको ज़रूर अपने घर में प्रज्वलित करना चाहिए। सूखी तुलसी की डंडी होती है, उसमें आपको आटी जो मोली होती है उसे लपेट लेना है और उसे घी के अंदर डुबो कर फिर उसकी दीप को प्रज्वलित करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय या श्री विष्णु का नाम लेते हुए आपको उनकी श्री विष्णु की जो प्रतिमा होती है उनके सामने उनकी आरती करना है। उस दिए से तुलसी दीप से आरती करना है और उसके बाद वहीं पे वो दिया रख लेना है। कहते हैं जितनी देर वो दिया जलता है उसका फल हमें अनंत गुना होकर प्राप्त होता है और हमें वैकुंठ का वास प्राप्त होता है। तो ये दिया आप श्रीहरि की प्रसन्नता के लिए अपने ही घर में शाम के समय ज़रूर प्रज्वलित कीजिएगा। आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। वीडियो थोड़ा भी उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर टाइप कीजिएगा। और मन में कोई सवाल है तो आप कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। हर हर महादेव।